हेलो जी, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ठीक है? स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो पे। आज हम कुछ पढ़ने वाले नहीं हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि भाई पढ़ सभी रहे हैं, लेकिन सबसे मेन जो बात है, वो ये है कि भाई हमने पढ़ लिया है, ठीक है? हमारे पास नॉलेज है, ठीक है? तो अब हमें जॉब्स के लिए भी अप्लाई करना है, राइट? क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है कि नॉलेज आपके पास है, ठीक है? वो बहुत बढ़िया है, ठीक है? लेकिन अगर आपको ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिल जाए जो कि घर से बैठे-बैठे हो, तो वो तो और भी बेहतरीन हो जाता है, ठीक है? तो आज मैं ऐसी एक जॉब अपॉर्च्युनिटी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। वैसे तो मैं 2 लेके आया हूँ, पर एक जो होने वाली है वो प्योरली वर्क फ्रॉम होम अपॉर्च्युनिटी है, ठीक है? और आपको उसको देख के ना मज़ा आ जाने वाला है। तो शुरू करते हैं इसको, ठीक है? तो सबसे पहले जो इसमें हम क्या-क्या देखेंगे, ठीक है? सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको हम क्या-क्या देखने वाले हैं। तो बेसिकली हम ये देखेंगे कि इस जॉब में अप्लाई करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या होने वाली है। उसके बाद हम देखेंगे कि जॉब रोल मतलब रोल क्या है भाई? ठीक है, वर्क फ्रॉम होम है। ऐसा तो नहीं है कि जॉब तो है लेकिन वो सेल्स की जॉब है, आपको कॉलिंग करनी है। ये सारी चीज़ें, ये चीज़ हम देखेंगे। डेफ़िनेटली मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कट बता देता हूँ, ये सेल्स की जॉब नहीं है, ठीक है? वर्क फ्रॉम होम है, काफ़ी अच्छी कंपनी की ये जॉब है, ठीक है ना? वर्क फ्रॉम होम आपको मिलना है। उसके बाद आपके पास क्या-क्या स्किल्स होनी चाहिए? कौन-सी ऐसी स्किल्स हैं जो आपको चाहिए इस जॉब में अप्लाई करने के लिए, ठीक है ना? और उसके बाद लोकेशन की हम बात करेंगे, डेफ़िनेटली यहाँ पे लोकेशन जैसा कि वीडियो ही है वर्क फ्रॉम होम की, तो डेफ़िनेटली लोकेशन यहाँ पे कोई मायने आपके लिए रखेगा नहीं क्योंकि ये वर्क फ्रॉम होम होने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे कि सैलरी और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि क्या बॉन्ड्स है, कोई एग्रीमेंट तो नहीं है, बॉन्ड तो नहीं है कि आपको रहना है और हम बात करेंगे कि जो कंपनी है, उसकी रेपुटेशन कितनी है, ठीक है? और नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, वो हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस भाई ठीक है, आपने बता दिया सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कैसे अप्लाई करना है, ठीक है ना? लिंक कहाँ मिलेगी? ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे और नेक्स्ट जो हम बात करेंगे कि ग्रोथ कितनी है भाई इस जॉब में ग्रोथ कितनी होगी, ठीक है? उसके बाद लास्ट में डॉक्यूमेंट रिक्वायर्स क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है? डेफिनिटली जब आप सारी चीज़ें कर लेंगे तो उनकी तरफ से आपको मेल आ जाएगा कि आप कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। ये तो ज़ाहिर-सी बात है। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं इसमें। और मैं आपको बता देता हूँ जो जिस जॉब की मैं बात करूँगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको डायरेक्ट जाना है और लिंक में क्लिक करना है और आपको वेबसाइट में सीधा रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। मैं कोई भी आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का लिंक नहीं दूँगा। मैं डायरेक्ट जिस कंपनी की जो ये वैकेंसी है, जॉब है, मैं उसकी लिंक दूँगा और आपको डिस्क्रिप्शन में जाके उसको क्लिक करना है और सीधा जाके उस चीज़ के लिए अप्लाई करना है, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो कौन-सी जॉब है। हाँ, तो भाई चलो शुरू करते हैं, ठीक है? और देखते हैं कौन-सी कंपनी है, तो ये जो कंपनी है वो डी2 कंपनी है, ठीक है ना? और इसमें जो आपका काम होने वाला है वो होने वाला है इंश्योरेंस एडवाइज़र, ठीक है ना? ये रिमोट जॉब है, ठीक है? और जैसा कि इसमें देखो फुल टाइम है ये ऐसा नहीं है कि पार्ट टाइम है, फुल टाइम है और ये रिमोट से होने वाली है, वर्क फ्रॉम होम है, ठीक है? और इसकी लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे से आपको क्लिक करना है और आप डायरेक्ट यहाँ रिडायरेक्ट हो जाएँगे इस पेज पे। ठीक है? और आपको अगर इसके बारे में पढ़ना है थोड़ा बहुत तो ये इनके बारे में है, आपको वीडियो देखनी है आप वीडियो देख सकते हो इनकी और ये इनके बारे में है, ये कब बना, ये स्टार्टअप, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है कि डिटो है क्या, ठीक है ना? और डिटो एडवाइज़री में होता क्या है, सारी चीज़ें इसमें बताई गई है, लाइफ़ कैसी रहती है यहाँ क्या-क्या है और अब हम मेन जो बात करते हैं कि उनको चाहिए क्या, है ना? ठीक है, उन्होंने कंपनी के लिए उन्होंने जॉब के लिए जॉब निकाली अपनी कंपनी के लिए, सो उनको क्या-क्या चीज़ें चाहिए यहाँ पे? तो सब बेसिकली यहाँ पे जो होनी चाहिए डेफ़िनेटली एडवाइज़री की जॉब है तो आपके पास अच्छी खासी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, आपको लोगों से बात करनी आनी चाहिए और लोगों की बातों को समझना आना चाहिए, ठीक है? ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखो अटेंडेंस टू डिटेल अ, यहाँ पे क्योंकि आपको चीज़ों को मैनेज करना होगा तो बेसिक टूल्स आपको आने चाहिए जैसा कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि आप कंफर्टेबल होने चाहिए बेसिक डिजिटल टूल से जैसे कि बोल सकते हैं एक्सेल ये सारी चीज़ें क्योंकि इसमें अटेंडेंस का कुछ सीन है जैसा कि इन्होंने बता रखा है तो आपको बेसिक टूल्स जैसे जो रिक्वायर्स होते हैं गूगल शीट ये सारी चीज़ें हम तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसके साथ-साथ आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए इंग्लिश बोलने में, ठीक है ना? यानी कि आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंग्लिश शार्पली और अच्छे ढंग से बोल सकें। इतना नहीं कि आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल की आनी चाहिए बट इतनी आनी चाहिए कि आप उसको कॉन्फिडेंटली बोल सकें। और अगर आप आपके पास प्लस पॉइंट कहाँ बनेगा अगर आपके पास नॉलेज है किसी और अनदर लैंग्वेज की, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट बन जाएगा। जैसे आपको जर्मन जर्मन आती है या फिर स्पेनिश आती है, तो सारी चीज़ें, ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आप इन्फ्लुएंस कर रहे होगे लोगों को, लोगों से बात कर रहे होगे, ये सारी चीज़ें रहेंगी, आप इंश्योरेंस की चीज़ों को बता रहे होंगे, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट जो हम देखते हैं आपको अगर इनके पाथवे के बारे में
पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगा। उसके बाद बात करते हैं भैया ठीक है वर्क फ्रॉम होम है टाइमिंग क्या रहेगी, ठीक है ना? वर्क फ्रॉम होम की टाइमिंग क्या रहने वाली है, तो यहाँ पे आपको 2 टाइम्स दिए जाएँगे जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है? और आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं और मेबी क्या बोलते हैं कंपनी आपको अपने हिसाब से बताएगी आपको किस समय में काम करना है, ठीक है? तो आपके पास ये 2 टाइम फ्रेम रहेंगे कि आपको किस समय काम करना है और उसके बाद उसके अलावा एक तो सैलरी ये देते हैं, उसके अलावा ये क्या-क्या आपको देंगे, ठीक है ना? सबसे पहला जो बेनिफिट होगा वर्क फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है ना? आप कहीं से भी काम कर सकते हैं, आप ऑफ़िस भी आ सकते हैं, आप घर से भी काम कर सकते हैं, जहाँ आपका मन लग रहा है आप वहाँ से काम कर सकते हैं। और अब जो नेक्स्ट है वो आपको हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस भी देंगे, ठीक है? और वेलनेस और ये सारी चीज़ें लीव्स आपको प्रॉपर मिल रही होंगी, ठीक है? और यहाँ पे जो है ना, ये देखो मैंने कहा था ना यहाँ पे कंटीन्यूअस लर्निंग आपकी हो रही होगी और आपको ग्रोथ एक अच्छी खासी मिल रही होगी। भाई ये रेप्यूटेड कंपनी है, आप जाके गूगल में सर्च कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है ना? ये बहुत ही बढ़िया कंपनी है, ठीक है? और उसके बाद जो ये है फन इवेंट्स एंड तो ये देखो इसमें इसमें है क्या? इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई इवेंट होता है, ठीक है ना? यानी कि ऑफ़िसेज़ में कोई इवेंट होता है और आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो और पर आपको आना है उस इवेंट में तो आप आ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप वर्क फ्रॉम होम हो तो उस इवेंट में नहीं आ सकते। भैया ये सब तो हमने देख लिया। अब जो मेन बात आती है कि ठीक है, हम अप्लाई भी कर देंगे तो क्या-क्या होने वाला है? वो देखो यहाँ पे आपका इंटरव्यू प्रोसेस क्या रहने वाला है। सबसे पहले आपको एचआर इंट्रोडक्टरी कॉल आएगा, ठीक है ना? इसमें आप एचआर से बात करेंगे, एचआर आपसे बात करेगा और एचआर को लगेगा कि हाँ भाई, आपके अंदर वो स्किल्स है जो हम देख रहे हैं। तो आप फिर असेसमेंट के लिए फॉरवर्ड कर दिए जाओगे। जब आप असेसमेंट दे रहे होगे, आपकी उसमें एनालिटिकल स्किल्स को देखा जाएगा, ठीक है? तो इसके लिए थोड़ा-सा तैयार करना सबसे पहले एचआर कॉल के लिए तैयार कर लेना। हो सके अगर एचआर कॉल में उनसे पूछ सकते हो कि असेसमेंट राउंड में होगा क्या? क्या-क्या चीज़ें होने वाली है? ठीक है? आप अगर वो बोलते हैं कि आपके पास कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट जो है आपके पास 2 टास्क दिए जाएँगे आपको, ठीक है ना? मेनली जितना मैंने सर्च किया था टास्क 1 में आपको हो सकता है कि क्या बोलते हैं टेबल्स ऑफ क्वेश्चंस दे दिए जाए और आपसे बोल दिया जाए कि आप इनके ऊपर वीडियोज़ इन अपना आंसर इनके ऊपर वीडियोज़ बना के दीजिए मतलब कि आपकी वीडियो आंसर्स होने चाहिए वो क्वेश्चंस के जो उन्होंने दिए हैं। और टास्क 2 में भी ऐसा ही कुछ सिमिलर टाइप्स का होगा। उसके बाद आपका फाइनल राउंड होगा और आपको जॉइनिंग लेटर दे दिया जाएगा, ठीक है? तो ये थी पहली जॉब अपॉर्च्युनिटी, ठीक है? अब नेक्स्ट जो मैं बोला था कि मैं 2 लेके आया हूँ, देखो नेक्स्ट जो है वो जेनपेक की तरफ से है। ये जो है ये वर्क फ्रॉम होम नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ। पहली जो हमारी विप्रो की इससे है वो वर्क फ्रॉम होम है, पर ये वर्क फ्रॉम होम नहीं है। इनकी जो पोस्ट निकली है वो निकली है मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए और अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो आपको आनी चाहिए इसमें, ठीक है ना? तो इस चीज़ को याद रखना ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, इसको पढ़ लेना उसी के बाद इसमें अप्लाई करना क्योंकि ये वर्क फ्रॉम होम नहीं है और इसमें क्वालिफ़िकेशंस आप देख सकते हो, आप पीजी अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो आपको एक एडवांटेज देगा। हालाँकि अगर आप बैचलर हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है? उसके बाद ये सारी चीज़ें आप इन सब के बारे में पढ़ सकते हो और इसके जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो ये है कि ये देखो ये फुल टाइम होने वाला है, ऐसी बात नहीं है कि पार्ट टाइम में भी फुल टाइम है और ये पोस्ट किया गया था 6 फरवरी को, ठीक है ना? जैसे कि इसमें है बैचलर्स कर सकते हैं, ग्रेजुएशन जो जो भी है फुल टाइम से और इंडिया पुणे जो है इसकी लोकेशन रहने वाली है, प्राइम लोकेशन ये रहने वाली है जॉब की आपकी, ये याद रखना। ये अप्लाई का बटन यहाँ पे है, आप इसको क्लिक करेंगे, आपको फॉर्म मिलेगा, आपको उसे फिल करना होगा, आपको उसमें अपना रिज़्यूमे भी डालना होगा। उसके बाद आपका रिज़्यूमे सबमिट हो जाएगा और जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाएँगे तो आपको मेल आ जाएगा देखिए, ठीक है? और देखो, मैं बोलूँगा उसके लिए अप्लाई करो या ना करो, पर इस जॉब के लिए अप्लाई करो क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है। भैया घर में बैठे-बैठे कोई काम मिल रहा है तो वो बेहतरीन होता है, ठीक है? इसमें करना है कि आपको ये अप्लाई नाउ का बटन है, आप इसमें करोगे। इसमें आप अप्लाई बाय रिज़्यूमे कर सकते हो, अगर आपके पास रिज़्यूमे है तो आप सीधा रिज़्यूमे से कर सकते हो या फिर आप भर सकते हो, सारी चीज़ें आपको भरनी होगी। उसके बाद आई एम नॉट सबमिट एप्लीकेशन दैट्स इट खत्म, ठीक है ना? इसमें चलो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, इसमें आपको नाम भरना है अपना, ईमेल आईडी भरनी है, फ़ोन नंबर भर लेना। देखो फ़ोन नंबर भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो आपसे कॉन्टैक्ट ईमेल से ही करेंगे, ठीक है? और ईमेल बार-बार चेक करते रहना है इस फ़ॉर्म को भरने के बाद। उसके बाद लैंग्वेज आपको जो-जो आती है आप यहाँ भर सकते हो। जैसा कि मैंने कहा एडवांटेज होगा आपके पास अगर आपको अदर लैंग्वेज आती है तो, ठीक है? उसके बाद आपको नोटिस पीरियड कितना चाहिए, यानी कि आपको कितने दिन पहले आपको बताना पड़ेगा कि आप जॉइन कर रहे हो, ठीक है? नहीं, ये सारी चीज़ें और सीटीसी आपका यहाँ पे देख लो। सैलरी यहाँ पे आपकी डिमांड के हिसाब से है लेकिन एज़ एन फ्रेशर अगर आप जा रहे हो तो आप इसको करें, ठीक है ना? क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप फ्रेशर वाला
दैट में। और वो बोले कि आप कंफर्टेबल हो अगर 4.5, अब भाई घर से 4.5 मिल जाए तो और क्या चाहिए, है ना? मतलब ये उतना सफिशिएंट नहीं है, बट लेकिन आप घर में कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन उससे अच्छा है कि आप 4.5 के इसमें ही लग जाओ। मेबी धीरे-धीरे आप इंक्रीज़ करके 10 तक भी जा सकते हो, क्योंकि देखो अबव 10 भी है इनके पास, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? तो ये आपको बताना पड़ेगा येस या नो में। उसके बाद थोड़ी बहुत ये चीज़ें देख लेना, ठीक है, अपॉर्च्युनिटी के बारे में कहाँ से पता चला आपको, रेफरल किसी ने दिया, आप नो बोल सकते हो। कोई एम्प्लॉयी है उनका जिससे आपने रेफरल लिया तो बात अलग है, कि फिर उसकी डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें। और ये सारी चीज़ें ना थोड़ा देख के भरना, क्योंकि और थोड़ा चैट जीपीटी भी कर लेना, क्योंकि ये ना ये एनालाइज़ करके ही आंसर देते हैं, और ये रेफरल में तो नो ही कर लेना। अगर आपकी पहचान क्या है, तो डेफिनिटली आप येस कर सकते हैं, एल्स आप इसमें क्या करें, नो करें, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, और आई एम नॉट रोबोट, ये दोनों में एग्रीमेंट करना और सबमिट एप्लीकेशन कर लेना, और इसके लिए अप्लाई कर देना। उसके बाद आपको एक मेल आ जाएगा, उसके बाद जब ये कॉन्टैक्ट करना चाहेंगे आपको मेल आ जाएगा, उसके बाद आगे की प्रोसीजर वो आपको बता देंगे। तो ये थी आज की 2 जॉब ओपनिंग्स जो मैं आपके लिए लेके आया था, ठीक है? आगे भी ऐसी जॉब ओपनिंग्स आपके लिए लाते रहेंगे, और इनकी जो लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय-बाय।